सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू माय यूट्यूब चैनल द आम बंदा मैथ्स क्लासेस फॉर आईटी जेई। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस फ्रॉम जेई एडवांस्ड 2024 पेपर 2। ओके, सो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट द फंक्शन, ओके, देयर इज अ फंक्शन f which is defined from real number to real number, okay, और किस तरह से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है सर दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर पाई एक्स। देन यहाँ पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ, अपॉन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, प्लस 2 अपॉन ई टू द पावर पाई एक्स। देन अगेन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ, अपॉन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ओके। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन आर इज, ओके। सो वही वाले सॉल्यूशंस हम लोग को कंसीडर करने हैं जो कि अपने को रियल नंबर में मिल रहे हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स वाले अपने को नहीं लेने। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना है दैट इज कि कौन सा पार्ट एफ एक्स में कॉमन है इन दो अलग अलग जो एक्सप्रेशंस जो लिखे हुए हैं विच इज सेपरेटेड बाय अ सिंबल प्लस। उसमें क्या क्या कॉमन है देखो, एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और इसके साथ क्या e टू द पावर पाई एक्स, और यहाँ पर भी सेम एक्स टू द पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर पाई एक्स। तो ये दोनों जो चीज है, ओके, जो साइन एक्स के साथ जो ये पूरा मसाला लिखा हुआ, 2 के साथ जो ये पूरा मसाला लिखा हुआ, वो दोनों क्या है, सेम है। देखो इसका मतलब क्या, ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है। जो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पहला स्टेप में क्या करना ना, पहले जो कॉमन है उसको आप लोग पहले कॉमन ले लो। चलो ले लेते कॉमन, एक्स की पावर 2023 प्लस एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 एक्स प्लस 2025 अपॉन में क्या है ई टू द पावर पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ओके। और यहाँ पे क्या बच गया ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 2, ओके, साइन एक्स प्लस 2, मतलब ये हम लोग का तो एफ एक्स था ही ना, ये हम लोग का तो एफ एक्स था ही। अब क्वेश्चन क्या बोला, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये जो एफ एक्स है इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, खत्म हो गया। यहाँ से आपको एक्स की कितनी सॉल्यूशंस मिल रही है उतने सॉल्यूशंस आपको काउंट करके, ओके, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को काउंट करके आपको यहाँ पे आंसर देना है, ओके। तो आप ध्यान से देखो, स्टेप 2 में हम लोग क्या देखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे दिख रहा है दिस होल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दिस होल क्वांटिटी एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू डिफरेंट क्वांटिटीज वी विल गेटिंग माय आंसर एज 0, ओके। तो देखो ये एक अलग क्वांटिटी है और ये एक अलग क्वांटिटी है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। अब इस पे 3 केसेस पॉसिबल है, ओके। देखो 3 केसेस क्या पॉसिबल है, या तो ये वाली जो पूरी चीज है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ओके, ये वाली चीज इक्वल टू 0 हो जाए और ये वाली चीज क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। सो ये जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो क्वांटिटी, ओके, नॉन जीरो है तो इक्वल टू 0, तो फिर भी आएगा। केस 2 क्या हो सकता है, ये वाली चीज नॉन जीरो हो और ये वाली पूरी चीज 0 हो जाए, तब भी क्या होगा, आंसर अपने को 0 मिलेगा। या तो तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों ही 0 0 हो जाए, तब जाके मेरे को आंसर 0 मिल जाएगा। अब देखो साइन एक्स, देखो केस 1 में साइन एक्स प्लस 2, ओके, साइन एक्स प्लस 2 ये तो हमेशा नॉन जीरो ही होगा ना, समझ में आया। तो देखो अगर साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा विच इज आवर केस 2,
अगर साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मेरे को साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे -2 मिल रहा है ना, दैट इज इम्पॉसिबल, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम -1 to 1। साइन एक्स जो होता है वो ऑक्सीलेट करता है, उसका ग्राफ हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट करता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। समझ में आया? तो साइन एक्स प्लस टू तो जीरो के बराबर तो कभी नहीं होगा। ओके, इसका मतलब केस 2 तो आप लोग हटा दो और केस 3 भी हटा ही दो। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाए केस 2 में भी, और केस 3 में भी बोल रहा है साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं? अब बचता है केस 1, तो केस 1 ही अब हम लोग को लगाना होगा। साइन एक्स प्लस टू तो नॉन जीरो होगा, और साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो कभी हो नहीं सकता, ये वाली चीज इक्वल टू जीरो नहीं होगी, और दोनों का प्रोडक्ट मेरे को इक्वल टू जीरो लाना है। इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो होगा तो जाहिर सा बात है ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज लिखी है, ओके, 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये पूरी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये पूरी चीज इकट्ठा को इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, ताकि मेरे को प्रोडक्ट करके इक्वल टू जीरो मिले। समझ में आया? तो आप अब अकॉर्डिंग टू केस 1 इस पूरी चीज को इक्वल टू जीरो रख देते हैं। ठीक है, आप रखते हैं इसको। देखो, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो रख देता हूं ना, तो देखो अपने को क्या यहाँ पे मिलेगा, इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे तो x की पावर 23 प्लस 2024x प्लस 2025 अपॉन टू द पावर 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ओके, अब ये पूरी चीज को इक्वल टू जीरो रख दी। अब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस इज व्हाट, जीरो। सो ये परफेक्ट हम लोग के पास केस 1 के अकॉर्डिंग आ जाएगा चीज। तो अब देखो, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कब मिलेगा? देखो, a बाई बी इक्वल टू जीरो अपने को कब मिलेगा? जब a क्या हो, इक्वल टू जीरो। जब a इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब अपने को जो ये a बाई बी का वैल्यू है वो जीरो मिल जाएगा। b इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर b इक्वल टू जीरो हो गया तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड वाली कंडीशन आ जाएगी, इसलिए तो a को यहाँ पे फोर्सफुली जीरो होना पड़ेगा। तो कर दो, अब a इज इक्वल टू जीरो कर दो, और क्या यहाँ पे x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ से आपको x की वो वैल्यूज निकालनी होगी जो रियल नंबर पर एग्जिस्ट करती है। ओके, जो मतलब रियल नंबर है x की वैल्यूज, वो सब वैल्यूज को आपको निकालनी है, उसको काउंट करना है, और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। सिंपल, मतलब ले देख के ये जो पूरा एफेक्ट्स है इसको हम लोगों ने देखा, आराम से ऑब्जर्व किया, कब दो अलग अलग क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आएगा, कब आएगा? जब न्यूमरेटर में जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है ना, x की पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इक्वल टू जीरो हो जाए, तब। सिंपल। तो अब इन सब चीजों को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा आ गया है एक क्यूबिक इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखो, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया ना। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को अब हम लोग को सॉल्व करना है इसके यहाँ, ठीक है। x की पावर, असली सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट होता है, x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 इक्वल टू जीरो, खत्म। अब ध्यान से देखो क्या है, देखो x की पावर कुछ ऑड नंबर है प्लस इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अनदर डिफरेंट ऑड नंबर विच इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा फील लेने के लिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। कैसे? x की पावर कुछ ऑड नंबर प्लस इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अनदर ऑड नंबर, ये ले, तो चीज तो वही है ना,
एक्स की पावर ऑड, एक्स की पावर समथिंग समथिंग ऑड प्लस इवन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अनदर ऑड नंबर। तो मैंने यहाँ पर भी तो वही किया ना, एक्स की पावर कुछ ऑड प्लस इवन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अनदर ऑड नंबर इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के जाहिर सा बात है तीन वैल्यूज आएंगे। ओके, तीन वैल्यूज आएंगे ना, क्योंकि क्यूबिक है। तो अब देखो, अब इसके निकालो कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं। आपको तो पता होगा कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका होता है कि पहला फर्स्ट रूट इसके हमेशा हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, बाकी दो रूट्स निकालने के लिए जो वो रूट आएगा उसको एज अ फैक्टर आप करो कंसिडर। फिर इस क्यूबिक इक्वेशन से सॉरी मतलब वो जो फैक्टर आएगा उसको डिवाइड कर देना इस क्यूबिक इक्वेशन में। तो जो आपके पास क्वोशंट आएगा उसके वो क्वोशंट किस में आ जाएगा, बेसिकली आपके पास वो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब वो जो एक क्वाड्रेटिक आएगा उसके आप लोग फैक्टर निकाल लेना। ओके, फैक्टर निकालने के बाद रूट्स आ जाएगा, तो वहां से उस क्वाड्रेटिक से दो रूट और हिट एंड ट्रायल से एक और रूट, तो टोटल तीन हो गए ना, तो आ जाएंगे वैसे। तो हिट एंड ट्रायल से अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू -1 लोगे ना, तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। देखो -1 -4 + 5 कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, अगर x इक्वल टू -1, अगर x इक्वल टू -1 अगर इसका इस क्यूबिक का रूट है तो इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, इस क्यूबिक का फैक्टर है। फैक्टर पता ना, x प्लस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, 100 डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 अब क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर मैं इस फैक्टर से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1। देखो डिवाइड करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कितना गया, -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे -x स्क्वायर -x प्लस यहाँ पे प्लस, अब कितना आ गया 5x प्लस 5, यहाँ पे कितना रहेगा +5, 5x प्लस 5 आ गया ना। तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि x प्लस 1 तो यहाँ पे फैक्टर था ही, है ना। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो वही तो पता है ना कि अगर x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है इस क्यूबिक का, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही निश्चित तौर पे। अब क्वोशंट आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। मैंने बोला था कि क्वोशंट जो आएगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा। ओके, अब इसी क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करना है, वहां से फैक्टर निकालने हैं, दो फैक्टर आएंगे, फिर वहां से आप लोग रूट्स निकाल लोगे, खत्म, हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 और यहाँ पे था x प्लस 1, समझ में आया। अब यही चीज क्या था, इक्वल टू 0 था ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो यही तो मिलेगा वापस, मतलब सॉरी ये मिलेगा x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ये तो मिलेगा। देखो ऐसे ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, एक तो x इक्वल टू -1 आ गया, और इसको इक्वल टू 0 करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब दो रूट्स आएंगे ना। देखो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सीधा सीधा लगा लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या, अच्छा -20/2। अच्छा, मतलब साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है x के दो रूट्स आ रहे हैं, मतलब दो कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं बेसिकली। ओके, एक्स के यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसको तो अब हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे रियल नंबर में पूछा है, यहाँ पे अपने को रियल नंबर पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो देखो एक तो x इक्वल टू -1 आ गया ना, तो यहाँ पे एक ही x की वैल्यू है, मतलब एक ही सोल्यूशन आया, दैट इज 1। देखो हम लोग का तो आंसर आ ही गया 1। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझो। देखो x की पावर ऑड प्लस इवन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अनदर ऑड नंबर इक्वल टू 0। हम लोग ने इसको थोड़ा सा छोटा किया, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, जस्ट x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 करके हम लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम किया और देख लिया कि x इक्वल टू -1 ही एक रियल रूट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट रूट तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इसको सेटिस्फाई जरूर जरूर करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को रियल वर्ल्ड में ही
खेलना है, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में नहीं खेलना, तो इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, दिस टू रूट्स आर व्हाट रिजेक्टेड। ओके, एंड दिस आर व्हाट, ये एक रूट है बस जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 का ना, एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 का आप मेरे को ग्राफ बना के दिखाओ, देखो ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के लिए आप लोग मदद ले सकते हो थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट का। देखो एक्स क्यूब, मान लो एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालूं, यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, रियल मतलब कि रियल नंबर में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जब क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ पे इस सिनेरियो में रियल नंबर के केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब कहे का मिनिमा और कहे का मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो फेल हो गई है ना, मतलब कि यहाँ से हम लोग ग्राफ का आइडिया लगा सकते हैं। और आप लोगों को तो पता है कि क्यूबिक ना, क्यूबिक का जो ग्राफ होता है, देखो क्यूबिक का जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर। अगर देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल लो या फिर क्यूबिक इक्वेशन बोल लो, जो चाहे इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है, मतलब यहाँ पे क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन ही बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, उसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा समथिंग लाइक ऐसे बनता है। ओके, अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता, मतलब इस टाइप से बनता। अगर आपको बेसिक एक्स क्यूब का ग्राफ याद हो तो वो कुछ ऐसे करके बनता है ना, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके बनता, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, +1 है, तो वो इस ऐसे जाएगा ऐसे। अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का तो आपको पता है जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, इसका भी तो सेम है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो मतलब ये वाला चक्कर तो फंस गया। तो अब ग्राफ कैसे बनाए, तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए ना आप एक काम करो, एक तो हम लोग को आइडिया तो इतना तो हो गया है कि x इक्वल्स टू -1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। हाँ भैया, इतना तो आइडिया हो गया। यहाँ पे है ओरिजिन, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1। इसका मतलब जो भी ग्राफ रहेगा ना, जो भी ग्राफ रहेगा इसका, हमको नहीं पता, जो भी ग्राफ रहेगा वो x इक्वल टू -1 पॉइंट से तो पास करेगा जरूर। अच्छा, मान लो मनी मन सोचो x इक्वल टू -1 से पॉइंट से तो पास कर गया, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा। तो उसके लिए ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ व्हाट, जीरो पे क्या वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करता है। तो एक बार आप जीरो पे वैल्यू एक बार आप निकाल के चेक कर लो, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, 0 + 0 + 5। तो जीरो पर है ना, जीरो इनपुट दिए तब आउटपुट पे 5 आ रहा है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 5 है, जीरो पे 5 आ रहा है। अच्छा, जीरो पे 5 आ रहा है, मतलब जो भी ग्राफ होगा वो -1 से तो पास करेगा ही, लेकिन 5 से भी पास करेगा। अच्छा, चलो धीरे 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 धागा खुल रहा है, चलो अच्छा। अब एक काम करो, जीरो के अबाउट, अब आप जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर चेक करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एफ डैश ऑफ एक्स है 3x² + 4। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स है 3x² + 4। ओके ओके, तो अब देखो जीरो के इर्द गिर्द, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा, देखो जीरो से अगर मैं जस्ट बड़ा कोई नंबर लेता हूँ, मान लो कि मैंने 1 लिया, तो एफ डैश ऑफ 1 का साइन क्या आ रहा है, 3 + 4 7। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, एफ डैश ऑफ -1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर भी एफ डैश ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 0 पे
जीरो से अगर मैंने जस्ट बड़ा नंबर कोई रखा तो मेरे को एफ डैश का साइन मिल रहा है पॉजिटिव। जीरो से अगर मैं कुछ नेगेटिव कुछ छोटा नंबर रखा तो मेरे को साइन मिल रहा है पॉजिटिव एफ डैश का। इसका मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। इसका मतलब क्या है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल जीरो पे ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा है, तो क्या है? पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, देखो एक ऐसा पॉइंट होता है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, यहाँ पे जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्यों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट ग्राफ का जो जो कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर देखो, कर्वेचर क्या है? कर्वेचर अपवर्ड्स है ना, कनकेव अपवर्ड्स है, कनकेव अपवर्ड्स है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कनकेव डाउनवर्ड्स हो गया ना, कनकेव डाउनवर्ड्स हो गया। तो इसका इसका जो कनकेविटी है, कनकेविटी क्या होता है? डिस्क्राइब द शेप ऑफ द कर्व। पहले कर्व तो ऐसा था, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नीचे हो गया। मतलब शेप पहले ऐसे था, ऐसे समझ लो ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला था, उसके बाद फिर नीचे में डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया। कर्वेचर चेंज होना, कर्वेचर में चेंज आ रहा है एट, और किस पॉइंट पे आ रहा है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बढ़ तो अभी भी रहा है ना, बढ़ तो अभी भी रहा है। इसका मतलब सेम केस यहाँ पर भी है। एट एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो यहाँ पे तो पहले कर्वेचर तो ऊपर की तरफ रहा होगा, उसके बाद इस पॉइंट के बाद कर्वेचर नीचे की तरफ हो गया होगा। मतलब ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा ही बना होगा और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे कट भी कर रहा है, जो कि एक रियल पॉइंट है। समझ में आया क्या है लॉजिक? तो अब देखो, ये समझ में आ गया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? एट एक्स इक्वल टू जीरो कर्वेचर चेंज हो रहा है। ओके, पहले तो कनकेव अपवर्ड्स था, उसका फिर कनकेव डाउनवर्ड्स हो गया, क्योंकि जो साइन था वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर गया ना, प्लस से प्लस पर ही गया। एफ डैश का साइन जो था वो प्लस का प्लस ही रहा, इसलिए ना प्लस से माइनस जाता है एफ डैश का साइन, तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर आपका माइनस से प्लस जाता तो पॉइंट ऑफ क्या आता? पॉइंट ऑफ मिनिमा आता ना। ओके, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आता। यहाँ पे तो प्लस से प्लस गया तो पॉइंट ऑफ क्या है? इन्फ्लेक्शन है। समझना है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी एफ डैश का साइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर भी एफ डैश का साइन क्या है? पॉजिटिव। समझना? ओके, अब मेरे को एक बात बताओ। अब देखो, हम लोग का तो आंसर आ चुका है, मैं बताता हूँ कैसे आंसर आ गया। अब देखो, एक बात मेरे को बताओ। कुछ लोग अब डाउट में होंगे कि अच्छा भैया आपने तो 3 4 5 दिया, क्या मैं यहाँ पे एक्स की पावर 5 प्लस 6 एक्स प्लस 7 ले सकता हूँ क्या? बोला हाँ, कुछ भी ले लो। देखो, ऑड ऑड 3 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, 9 हुआ होगा, 11 हुआ होगा, 13 हुआ होगा, ऐसे करते करते 2023 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, ओके 8 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 12 हुआ होगा, ऐसे करते करते 2024 हुआ होगा। फिर यहाँ पर भी सेम, पहले 5 फिर 7 फिर कोई अलग से ऑड आ गया, ओके 9 11 कुछ भी लो, उसके बाद करते करते 25 हुआ होगा। चीज तो वही है, चीज तो वही है ना। देखो एक्स का पावर 5 प्लस 6 प्लस 7 में भी अगर मैं एक्स इक्वल टू -1 पुट करूँ तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 -6 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अगर एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे तो -1 हुआ होगा। अब यहाँ पे अब आप 0 पे देख लो, 0 प्लस 0 7, यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पे 7 हुआ होगा। ग्राफ तो फिर भी ऐसे करके सेम ही रहा होगा ना। तो इसका ग्राफ हम लोग को जानने का जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि इसको हम लोगों ने एकदम ग्राउंड लेवल पे स्टडी कर लिया। 3 4 5 सिंपल नंबर रख के देख लो ना, ऐसे स्टडी कर लो। समझ में आया? अब देखो, एक और मजेदार कंफ्यूजिंग बात बताता हूँ।
ओके देखो y इज इक्वल टू एक्स, ओके y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ होता है समथिंग लाइक दिस। इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये होता है इसका ग्राफ। ओके एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू एक्स का। तो अब आप मेरे को यहाँ पे बताओ y इज इक्वल टू एक्स, जब अगर ये ग्राफ है तो एट x इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है एट x इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे ये कर्वेचर ऐसे था, यहाँ पर कर्वेचर देखो कनकेव अपवर्ड्स था, आधा कटोरी, यहाँ पर भी क्या आधा कटोरी नीचे तरफ है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ऊपर में जो है ना कनकेव अपवर्ड्स, ये वाली जो चीज है, जो कर्वेचर जो कर्व है वो इस तरीके से, अगर मैं इसको धीरे 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 है ना, धीरे धीरे अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला चीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली नीचे में जो ऐसे चीज है ना, इसको अगर मैं धीरे 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 सीधा करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। ये देखो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही तो है, देखो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है विद जीरो कर्वेचर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो कर्वेचर आ रहा है, यहाँ पर भी कर्वेचर आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व, ये भी एक कर्व है विद जीरो कर्वेचर। यहाँ पे जो कर्वेचर का वो है इस तरफ का, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कर्वेचर जीरो कर दिया, समझ में आया? तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो यहाँ पर भी है ना, साइन तो सेम ही है, देखो y इज इक्वल टू एक्स है, एफ डैश निकालूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे तो वन ही आएगा ना, एफ डैश ऑफ एक्स तो यहाँ पे वन ही आएगा, देख लो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है वन, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही तो है, दिख रहा है एफ डैश एक्स। यहाँ पे तुम क्या ही निकालोगे है ना, यहाँ पे तुम जीरो के तुम अगर थोड़ा सा बड़ा लोगे, मान लो वन लिया तब भी तो वन ही रहने वाला ये चीज, जीरो से कम ले लो माइनस वन तब भी तो यही ये वन ही रहेगा ना, एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस कर्व में कर्वेचर था, ये भी एक कर्व है, कर्वेचर है ही नहीं, जीरो कर्वेचर का ये कर्व है, तो ये भी क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तो फॉल कर ही रहा है ना, बस ये स्पेशल केस हो जाता है और कुछ नहीं। समझ में आया, पूरा चीज समझ में आया अच्छा से, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात, तो आंसर देखो ऐसे करते जाओ, आंसर तो अपना वन ही आएगा, वन तो फिक्स आंसर, क्योंकि एक ही रूट मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन एक ही रूट मिलेगा, है ना। तो ऐसे करते जाओ, 3 4 3 5 ऑड ऑड बैठाते जाओ, तो ऑड ऑड करते करते 2023 आ जाएगा, इवन बैठा दे तो 2024 आ जाएगा, अगर दूसरा अगर ऑड बैठा है तो 2025 आ जाएगा ना। बस को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में छोटे नंबर पे आप लोग सॉल्व करके देख लो, ऐसे करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही रियल नंबर पे रूट एग्जिस्ट करेगा, बाकी जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो सब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर में बात चल रही है। अब देखो, अब जिसको भी, अब मजेदार बात बोलो, मैं बोलूँ क्या है मजेदार बात, ये है कि अगर जिसको भी इसका ग्राफ जानना है ना, इसका ग्राफ जानना है तो आप एक काम करो, आप आओ सबसे पहले डेस्मोस पे, ओके आप आओ यहाँ पे, सबसे बढ़िया वेबसाइट है भाई, देखो डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर है ना, डेस्मोस पे आओ, डेस्मोस पे आके आप यहाँ पे ये टाइप करो, देखो डेस्मोस एक वेबसाइट है, ओके डेस्मोस है, यहाँ पे आप आराम से आके यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे टाइप करो ये वाला इक्वेशन और फिर इसका आप लोग आराम से ग्राफ देख सकते हो, एक्स की पावर 2023 ओके प्लस 2024x प्लस 2025, हाँ ये देख, ये देख अब तेरे को समझ में आएगा। ये जो पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ है बेटा, देख ये है, दिख रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये देख पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है -1,0, -1,0 है, ये देख -1 आया ना, एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, ये देख -1,0 है। अब देख, अब यहाँ पे ग्राफ क्या है, ये देख ग्राफ तो एकदम सीधा है ना, ग्राफ तो एकदम सीधा है, समझ में आया, ग्राफ तो एकदम सीधा है,
दिख रहा है, ये देख -1, 0, तो बस एट एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे आ जाएगा। बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, एक ही तो आ रहा है ना, रियल नंबर पे एक ही आ रहा है, एट एफ एक्स इक्वल टू 0। और एक मजेदार बात आप लोग ये भी नोटिस कर सकते हो, देखो जैसे कि स्ट्रेट लाइन है ना ग्राफ, तो यहाँ पे देखो -1, 0 है, -1, अगर 0 यहाँ पे है ना, देखो ग्राफ है कुछ इसका इस तरीके से, तो -1, 0 जो है ना, वो -1 पे देखो एट एक्स इक्वल टू -1, आप लोग देख सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर इसका आप अगर एफ डैश कैलकुलेट करोगे और उस पे -1 से कम ना, -1 से कम और -1 से ज़्यादा अगर आप कुछ वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा, प्लस से प्लस ही जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इस केस में -1 क्या कैसे बिहेव कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बेटा। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। तो अगेन ग्राफ पे आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे तो सिंपल आप एक ही अप्रोच लगाओ कि इसको आप लोग सिंपलर नंबर्स में आप लोग पहले ब्रेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो ना, क्योंकि देखो चीज तो वही है, बस उसको बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़ाते जा रहे, बस यही है चीज फंडा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक ही आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कर्वेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है जिसका कर्वेचर 0 है, मतलब कर्वेचर कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है, ये भी एक कर्व है लेकिन इसमें कर्वेचर है। कर्वेचर बोले तो कितना मुड़ा हुआ, कितना टर्निंग है ना, ऐसे करके टर्न किया हुआ। यहाँ पे ये कितना टर्न है, समझ में आया? तो ये एक अप्रोच है जो मेरे को सही लगा, जो बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।